नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूग्लिना, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का है। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात की थी कि यूग्लिना जो है वो एक ऑटोट्रॉप्स भी है और एक हेटेरोट्रॉप्स भी है। यानी कि यूग्लिना के अंदर स्वपोषी विधि द्वारा और विषमपोषी विधि द्वारा दोनों प्रकार से क्या है, भोजन होता है। यदि हम बात करें आज यूग्लिना के अंदर न्यूट्रिशन की, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने यूग्लिना के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स के बारे में बात की थी कि यूग्लिना के अंदर किस प्रकार के ऑर्गेनेल्स होते हैं, किस प्रकार का उसका साइटोप्लाज्म होता है, किस प्रकार उसका साइज होता है। ये सब बातें हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर की थी। आज हम बात करेंगे यूग्लिना में न्यूट्रिशन की। तो देखो, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखो, यूग्लिना में न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है, यानी यूग्लिना में जो पोषण की प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूग्लिना में दोहरी पोषण विधि के पाए जाने के कारण इसे मिश्रित पोषी भी कहा जाता है। यानी कि इसे मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशनल भी कहा जाता है। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशनल जंतु, यानी कि इसमें स्वपोषी विधि और विषम पोषी विधि दोनों के द्वारा ही भोजन जो है वो न्यूट्रिशन होता है या पोषण की विधि होती है, जिस कारण इसे मिक्सोट्रोपिक या मिश्रित पोषी पोषणक कहा जाता है। अब देखो, यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन है वो कितने विधियों से संपन्न होता है। यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस या पोषण की जो प्रक्रिया है वो दो विधियों के माध्यम से संपन्न होती है, जिसमें पहला जो मेथड है वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मेथड और दूसरा है सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मेथड। देखो, ऑटोट्रोपिक स्वपोषी, नाम से स्पष्ट है कि जब कोई भी, जैसे कि हम प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अर्थात प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस कारण से? पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाती है, जिसके कारण क्या है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने बात की थी यूग्लिना की स्ट्रक्चर की, तो हमने देखा था यूग्लिना की स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देखी थी जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण यूग्लिना भी क्या है, ऑटोट्रॉप्स होता है। तो देखो, यूग्लिना पादपों के समान स्वपोषी विधि द्वारा क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। वह पादपों के समान अपना भोजन या कार्बोहाइड्रेट अपने हरित लवकों में उपस्थित क्लोरोफिल या पर्ण हरित की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्माण करता है। पर्ण हरित सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके या ऊर्जा को अवशोषित करके जल में कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन कर देते हैं, ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और कार्बन अनेक स्टेप्स में जल के साथ क्रिया करके हेक्सोस शर्करा बनाते हैं। यानी कि यूग्लिना में भी, यूग्लिना के अंदर भी क्या है, जो शर्करा बन रही है वो कौन सी है, हेक्सोस शर्करा। फिर देखो, यह शर्करा बाद में पैरामाइलम या पैरामाइलोन नामक कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के अंदर एक बताया था मायोनीम्स और एक बताया था पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स। मायोनीम्स जो है वो यूग्लिना के स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाने वाली एक सर्पिल धारियां जो होती हैं वो होती हैं, लेकिन पैरामाइलोन जो वहां पे कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलती है। देखो, यह शर्करा बाद में पैरामाइलम या पैरामाइलोन नामक कार्बोहाइड्रेट में है परिवर्तित हो जाती है। यह वास्तविक स्टार्च से अलग होता है। यह आयोडीन के साथ नीला रंग नहीं देता। पैरामाइलम यूग्लिना के अंदर पैरामाइलम बॉडीज में स्टोर रहता है। तो यूग्लिना के अंदर पहली विधि क्या हुई, ऑटोट्रॉप्स मेथड, यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो यूग्लिना में पाया जाता है स्वपोषी विधि द्वारा। इसमें क्या है, यूग्लिना के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल की सहायता से यूग्लिना प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके क्या बनाता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पैरामाइलम बॉडीज के अंदर चेंज हो जाती है। दूसरा मेथड है सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मर्दोपजीवी पोषण। मर्दोपजीवी, नाम से स्पष्ट है, मर्दोप का मतलब मरे हुए जीवों पर डिपेंड रहना। ठीक है, देखो, यूग्लिना में एक और पोषण की विधि पाई जाती है, पर जो कि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। यह विधि कौन सी विधि कहलाती है, मृतजीवी विधि द्वारा
मृतजीवी विधि कहलाती है। इस विधि में होता क्या है, देखो यह विधि प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। मैंने आपको बताया था कि यूग्लिना के अंदर, यूग्लिना जब प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी जब उसको प्रकाश प्राप्त होता है, तो ऑटोट्रॉप्स मेथड से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन करता है। न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो ऑटोट्रॉप्स मेथड से होती है। यदि प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो क्या होता है, तो यह पानी में घुले भोजन का पाचन कोशिका द्रव्य में निर्मित पाचन एंजाइमों द्वारा होता है। यानी कि ये क्या करता है, मृतजीवी विधि द्वारा पोषण प्राप्त करता है, और प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया नहीं होती है तो यह पानी में घुले हुए और या क्षय होते हुए कार्बनिक पदार्थों को शरीर की सतह द्वारा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यानी अपनी बॉडी के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थों को शरीर की सतह द्वारा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब, जिन चीजों को ये एब्जॉर्ब करता है उनका पाचन इसके साइटोप्लाज्म में निर्मित पाचक एंजाइमों के द्वारा होता है। यूग्लिना में पाचक एंजाइम्स का सीक्रेशन करना एक प्रारूपिक प्राणी तुल्य लक्षण है। अर्थात यूग्लिना की बॉडी में भी किसका सीक्रेशन होता है, एंजाइमों का सीक्रेशन होता है, जिस कारण इसे एक प्रारूपिक प्राणी तुल्य लक्षण कहा जाता है। ये तो हमने बात की यूग्लिना के अंदर न्यूट्रिशन की, कि यूग्लिना के अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। देखो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों में क्या अंतर है। पहला तो है ऑटोट्रॉप्स प्रकाश की उपस्थिति में, दूसरा जो है वो किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में। सेकंड देखो, फिर हम बात करते हैं लोकोमोशन की। यूग्लिना में गमन की प्रक्रिया, चलन की प्रक्रिया, लोकोमोशन की प्रक्रिया एक ही बात है। देखो यूग्लिना में जो लोकोमोशन है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का पाया जाता है। नंबर एक फ्लैजेलर मूवमेंट और दूसरा यूग्लिनोइड मूवमेंट। यानी यूग्लिना में एक तो होता है जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजेलम के द्वारा होता है, और दूसरा जो है वो यूग्लिनोइड मूवमेंट के द्वारा होता है, जिसको हम बोलते हैं यूग्लिनाभ गति। तो सबसे पहला देखो कशापी गति। जहां हम जानते हैं कि यूग्लिना के अंदर, यूग्लिना की जब स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो उसके रिजर्वियर वाले भाग में, यानी कि आश्य वाले भाग के अंदर हमें दो फ्लैजेलम दिखते हैं, जिसमें से एक फ्लैजेलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वियर या आश्य वाले भाग तक ही सीमित रहता है। सिर्फ एक फ्लैजेलम जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है। तो देखो यूग्लिना पानी में अपने लंबे कशाप के द्वारा स्वच्छंद रूप से गति करता है। कशाप द्वारा, कशाप की सहायता से गति को हम क्या कहते हैं, कशापी गति कहते हैं। कशाप की सहायता से ये गति जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कशापी गति। देखो इस डायग्राम को आप देखो, सबसे पहला देखो यूग्लिना में दो प्रकार का जो है लोकोमोशन पाया जाता है। जिसमें पहला कौन सा मैंने आपको बताया, बाइफ्लैजेलर मूवमेंट। बाइफ्लैजेलम यानी पहला किसकी सहायता से होगा, फ्लैजेलम की सहायता से होता है। देखो फ्लैजेलम की सहायता से कैसे, यूग्लिना के अंदर जो फ्लैजेलम पाया जाता है, देखो ये यूग्लिना का फ्लैजेलम है, मान यहां से पहला फ्लैजेलम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। 1 2 3 4 5 6। यदि हम यूग्लिना के कुछ स्ट्रक्चर को देखें तो हमें कुछ इस तरह का फ्लैजेलम मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर इसका जो मिड वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, चौड़ाई लिए होता है, जबकि आगे वाला एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। यानी पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा नुकीला होता है, एंटीरियर एंड ब्लंट टाइप होता है, कुंद टाइप होता है। देखो मैंने आपको कहा कि यूग्लिना में जो लोकोमोशन होता है वो पहला लोकोमोशन होता है बाइफ्लैजेलर, ठीक है, फ्लैजेलर मूवमेंट। इस फ्लैजेलर मूवमेंट में क्या करता है यूग्लिना,
अपने फ्लैजेलम की सहायता से फ्री स्विमिंग करता है, घूमता है, इधर उधर जाता है। कैसे? ये इसका फ्लैजेलम है। यूग्लिना में फ्लैजेलम जो है, ये यूग्लिना का फ्लैजेलम वाला पार्ट है। पहला फ्लैजेलम, फ्लैजेलम का दूसरा जो स्टेप हुआ वो यहाँ पे, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये, पांचवा स्टेप और ये छठा स्टेप। देखो पहले स्टेप के अंदर यूग्लिना अपने फ्लैजेलम को ऊपर की तरफ से पीछे की तरफ लाता है। जिस प्रकार अपनी नाव चलाते हैं, जिस प्रकार नाव चलाते हैं उसमें हम देखते हैं चप्पू होते हैं। चप्पू को हम क्या करते हैं, जैसे ही हम चप्पू को चलाते हैं तो चप्पू को हम आगे से पीछे की तरफ चलाते हैं। मैंने आपको एक पैरामीशियम के अंदर जब मैंने लोकोमोशन करवाया था, याद हो तो आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर, पैरामीशियम के अंदर जो लोकोमोशन पाया जाता है उसमें दो स्ट्रोक होते हैं, एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और एक होता है रिकवरी स्ट्रोक। इसी प्रकार इसके अंदर भी क्या है, दो प्रकार के स्ट्रोक हम मान सकते हैं, जिसमें पहला इफेक्टिव, दूसरा रिकवरी। आपने घड़ी के अंदर जो पेंडुलम पाया जाता है, घड़ी के अंदर जो पेंडुलम पाया जाता है उसके अंदर दो ऑसिलेशन होते हैं, इफेक्टिव और रिकवरी। पहले में क्या होता है, घड़ी के अंदर जो पेंडुलम पाया जाता है वो जो बीच में इस तरीके से, पहले इस तरीके से, यानी पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे, पहले ऊपर फिर नीचे, मतलब कि इसी प्रकार से इसमें भी लोकोमोशन होता है। देखो पहला जो फ्लैजेलम वाला पार्ट है, फ्लैजेलम की पहली जो कंडीशन है वो यहाँ पे है, दूसरी कंडीशन डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मैंने दिखा रखी है। ये कौन सी स्ट्रक्चर हुई, ये हुई यहाँ पे जो पहली कंडीशन होती है। फिर क्या होता है, जब इस स्ट्रोक को हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। ये वाला जो स्ट्रोक है यूग्लिना के अंदर कौन सा स्ट्रोक है, इफेक्टिव स्ट्रोक। यानी यूग्लिना के अंदर जो सबसे पहला स्ट्रोक पाया जाता है वो है इफेक्टिव स्ट्रोक। इसके अंदर यूग्लिना अपने फ्लैजेलम को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, पहले ऊपर आगे की तरफ ले गया, फिर उसके बाद धीरे 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 नीचे की तरफ आएगा। 6 नंबर कंडीशन पे ये फ्लैजेलम जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है, जो दूसरा स्ट्रोक होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ कंडीशन इस प्रकार की होती है। छह, 5, 4, 3, 2, 1। देखो ये है रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक देखो कैसे प्रकार से, इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में हमने देखा कि पहले जो फ्लैजेलम का सिर्फ से पहला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ है, बाकी डॉट डॉट स्ट्रक्चर के रूप में यहां तक फ्लैजेलम पहुंच जाता है। ये इफेक्टिव स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, ये जो फ्लैजेलम है ये अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जिसको हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। मतलब अपने फ्लैजेलम जो है वो पहले अपना इफेक्ट दर्शाता है पीछे की तरफ और बाद में पीछे से क्या आता है, आगे की तरफ आते हैं। तो देखो दो प्रकार के स्ट्रोक इसके अंदर मिल गया आपको, एक इफेक्टिव स्ट्रोक और एक रिकवरी स्ट्रोक। तो यूग्लिना की स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं उसके अंदर हमने देखा कि जो पार्ट है फ्लैजेलम मूवमेंट का वो कुछ इस प्रकार से होता है। इस फ्लैजेलम की सहायता से यूग्लिना क्या है, मूव करता है आगे से पीछे की ओर। ठीक है, दूसरा जो हमने पढ़ा था, दूसरे के अंदर हमने बात की थी कि यूग्लिना में पहला तो जो ये है ये हो गया, पहला जो स्ट्रोक है वो इस तरीके से हो गया। दूसरा स्ट्रोक क्या होता है, दूसरे स्ट्रोक के अंदर यानी सॉरी जो दूसरा मूवमेंट पाया जाता है वो होता है यूग्लिनोइड मूवमेंट। यूग्लिनोइड मूवमेंट देखो यूग्लिनोइड मूवमेंट के अंदर ये डायग्राम को देखो आप इसमें क्या है, देखो ये है यूग्लिना का फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट कंडीशन जो है यूग्लिना की है। यूग्लिना एक अक्ष के लंबवत गति करता है, किसके समान, एक अक्ष के लंबवत। कहने का मतलब है एक स्पाइरल मूवमेंट करता है। स्पाइरल मूवमेंट में देखो पहला
ये दूसरा वाला भाग, ये तीसरा, ये फोर्थ कंडीशन, ये फिफ्थ कंडीशन, ये सिक्स कंडीशन, और ये जो है सेवन कंडीशन, और ये एट कंडीशन। देखो पहले यूग्लिना एक अक्ष में एक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में होता है, बाद में क्या है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव करता है। लेफ्ट की तरफ मूव करता करता फिर वो फिर अपने अक्ष की लंबवत दिशा में आ जाता है, फिर वापस राइट में जाता है, पहले लेफ्ट फिर राइट। मतलब कि यूग्लिना जब अपनी यूग्लिनॉइड मूवमेंट दर्शाता है तो किस प्रकार से, इस प्रकार से होता हुआ, पहले यूं और फिर यूं। ये डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन दे रखा है और यूग्लिना में ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, फ्लैजेलम के द्वारा मूवमेंट हो रहा है। तो देखो ये यूग्लिन जो ये फ्लैजेलम वाला पार्ट दिखा रखा है इसके अंदर, देखो फ्लैजेलम अपनी वही कंडीशन में है, लेकिन इसमें हम ये कह रहे हैं कि यूग्लिनॉइड मूवमेंट के अंदर यूग्लिना अपनी बॉडी के सहायता से क्या है मूवमेंट करता है। बॉडी की सहायता से जब ये मूवमेंट करता है तो इस तरीके से, लेकिन एक ही अक्ष के लंबवत। पहली कंडीशन यहाँ है तो आठवीं कंडीशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। फिर मान लो हम पांचवी कंडीशन को माने तो पांचवी कंडीशन में भी क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। तो कहने का मतलब है यूग्लिना जो है एक अक्ष के लंबवत इस तरीके से एक अक्ष को, एक ये जो लाइन है इसको हम अक्ष मानते हैं। हम कहते हैं पहली कंडीशन में यूग्लिना यहाँ था, दूसरी कंडीशन में यूग्लिना इस तरीके से, तीसरी कंडीशन में यूग्लिना फिर इस तरीके से, चौथी कंडीशन के अंदर हाफ एंड हाफ, यानी कि पांचवी कंडीशन में फिर वापस इस तरीके से। तो आते आते कहां आ जाता है, अपनी राइट कंडीशन पे आ जाता है इस तरीके से। तो ये जो है इस प्रकार का मूवमेंट, जो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है वो यूग्लिना के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है, यूग्लिनॉइड मूवमेंट होता है। इसमें क्या है देखो इसके अंदर हमने देखा कि ये यूग्लिनॉइड मूवमेंट है। फिर हम बात करते हैं देखो यूग्लिना के अंदर जो रिप्रोडक्शन की, हमने दो चीजें कर ली यूग्लिना के अंदर, न्यूट्रिशन की प्रोसेस में आपको ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में बताना है, यानी सेप्टोट्रॉप्स के बारे में बताना है या फिर मिक्सोट्रॉप्स के बारे में बताना है। दूसरा जो है यूग्लिना के अंदर जो लोकोमोशन की प्रोसेस है उसके अंदर आपने देखा कि यूग्लिना के अंदर जो लोकोमोशन है वो दो प्रकार से होता है, एक फ्लैजेलर मूवमेंट और एक यूग्लिनॉइड मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट के अंदर क्या है, फ्लैजेलम की सहायता से मूव करता है। यूग्लिनॉइड मूवमेंट में यूग्लिना जो है अपनी एक अक्ष के लंबवत क्या है गति करता है। पहले वाले में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है फ्लैजेलम की सहायता से अपने फ्लैजेलम को आगे से पीछे की ओर लेके जाता है और पीछे से वापस आगे की ओर लेके आता है। लेकिन यूग्लिनॉइड मूवमेंट में क्या है, फ्लैजेलम का रोल नहीं होता है, ये अपनी बॉडी को क्या करता है मूवमेंट देता है, जिसके कारण ये एक अक्ष के लंबवत क्या है गति करता है। फिर नेक्स्ट देखो रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें यूग्लिना के अंदर, यदि हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूग्लिना के अंदर हम देखते हैं कि यूग्लिना में जो रिप्रोडक्शन होता है या जनन की जो प्रोसेस होती है वो लगभग पैरामीशियम के समान ही होती है, क्योंकि इसके अंदर पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन पाया जाता है, इसमें भी क्या है बाइनरी फिजन पाया जाता है। पैरामीशियम के अंदर प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मान लो यहाँ पे ये जो यूग्लिना है इसकी जगह क्या होता है पैरामीशियम। देखो यूग्लिना, हम बात कर रहे हैं यूग्लिना की जिस स्पीशीज का वो है यूग्लिना विरिडिस। देखो यूग्लिना विरिडिस एक कोशिकीय प्राणी है। नॉर्मल सी बात है, यूग्लिना जो है फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, तो किस प्रकार का प्राणी होगा, एक कोशिकीय प्राणी है। इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें नहीं पाया जाता। सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, निम्नलिखित प्रकार से होता है, जिसमें से दो प्रकार से माना गया है। जिसमें पहला है द्विविखंडन। द्विविखंडन का मतलब शरीर का दो भागों में विभक्त हो जाना, नॉर्मल सी बात है, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। देखो द्विविखंडन विधि, सबसे पहला जो ऊपर वाला आपको दे रखा है ये वाला पार्ट, ये है यूग्लिना में अनुदैर्ध्य द्विविभाजन की प्रावस्थाएं। देखो इसके अंदर क्या होता है, यूग्लिना में द्विविखंडन द्वारा प्रजनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यूग्लिना में जो द्विविखंडन की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, द्विविखंडन की प्रोसेस के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात जल, तापमान और भोजन उपलब्ध हो तब अनुकूल, जब यूग्लिना को सब कुछ प्राप्त हो रहा है, जल इसके अकॉर्डिंग इसको जल भी प्राप्त हो रहा है, टेम्परेचर भी इसके अनुसार है और भोजन भी उपलब्ध होता है, तो यूग्लिना क्या करता है, यूग्लिना को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और वो उस कंडीशन में क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं
जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। देखो, युग्लिना में द्विविखंडन द्वारा प्रजनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, अर्थात जल, तापमान और जब भोजन उपलब्ध होता है, यानी युग्लिना को यदि जल, तापमान और भोजन उपलब्ध होता रहे और परिस्थितियां इसके अनुकूल होती है, तो ये क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, द्विविखंडन के द्वारा जनन करता है। युग्लिना में द्विविखंडन अनुदेंद्रीय द्विविखंडन द्वारा होता है, यानी युग्लिना में जो द्विविखंडन की प्रोसेस है वो अनुदेंद्रीय द्विविखंडन। अनुदेंद्रीय द्विविखंडन का मतलब होता है शरीर ऊपर से लेके नीचे की ओर कितने भागों में बंट जाए, 2 भागों में बंट जाए, यानी इस तरीके से। इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ, ये जो है ये कितने भाग में, जैसे आप बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ते उसी के अनुसार। देखो, युग्लिना में अनुदेंद्रीय विभाजन द्वारा हमेशा सममित जनी होता है, सिमेट्रोजेनिक होता है, अर्थात एक पैतृक युग्लिना 2 संतति युग्लिना में इस प्रकार से विभाजित होता है कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे का समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के समान होते हैं। युग्लिना में द्विविखंडन में सर्वप्रथम केंद्रक समसूत्री विभाजन में जाएगा, यानी ये वाला जो प्रोसेस है, ये सबसे पहला युग्लिना का एक डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर ये युग्लिना का न्यूक्लियस है और ये फ्लैजेलम वाला, सिर्फ 2 ही पॉइंट दिखाए आपको। अब यहाँ पे युग्लिना जो है सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसका जो केंद्रक है, ये वाला जो केंद्रक वाला भाग है, ये केंद्रक में क्या होगा, केंद्रक के अंदर माइटोसिस की प्रोसेस होगी, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी। जब समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है तो एक से कितने केंद्रक बनते हैं, यहाँ पे 2 केंद्रक बनते हैं। आप देखो होता और क्या क्या प्रोसेस होती है। युग्लिना में द्विविखंडन में सर्वप्रथम केंद्रक समसूत्री विभाजन में जाता है एवं 2 भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे ही केंद्रक समसूत्री विभाजन में जाता है, इसके अंदर और भी चेंजेस होते हैं। देखो क्या, अन्य प्रोटोजोआ के समान यहाँ भी समसूत्री विभाजन के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमेशा बनी रहती है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन है वो बनी रहेगी, सिर्फ इसका जो जेनेटिक मटेरियल वाला भाग है वो कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, 2। केंद्रक मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से गुजरता है, यानी इसके जो केंद्रक के जब इसके अंदर माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो इसके अंदर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाओं से गुजरता है। साथ ही शरीर के अग्र भाग में स्थित सभी अंगक, अंगक का मतलब है ऑर्गेनेल्स, जैसे आशय, आशय का मतलब ये वाला भाग, रिजर्वियर वाला भाग आशय, कोशिका ग्रसनी, कोशिका ग्रसनी ये वाला भाग है साइटोफेरिंक्स वाला, साइटोफेरिंक्स वाला पार्ट, कोशिका ग्रसनी, कोशिका मुक्त, साइटोस्टोम, कशाभ, द्रक बिंदु और संकुचनशील रिक्तिका विभाजित उत्तर 2 सेट बनाती है। मतलब कि युग्लिना के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं अंदर की तरफ वो सभी क्या होंगे, 2-2 सेट बनाएंगे। अब होता क्या है, इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन की क्रिया होती है, साइटोप्लाज्म। सबसे पहले युग्लिना के अंदर किसका डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। न्यूक्लियस के डिवीजन के दौरान इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, यानी मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इन अवस्थाओं से केंद्र गुजरता है और कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, 2। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इसके अलावा युग्लिना के अंदर जो आशय वाला भाग है वो भी आगे फर्दर 2 भागों में डिवाइड होने लगता है। फ्लैजेलम भी एक से कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। जो जितने भी ऊपर वाले ऑर्गेनेल्स है, साइटोफेरिंक्स वाला, साइटोस्टोम वाला या इसका जो साइटोप्लाज्म वाला भाग है, ये भी क्या है, वो विभक्त होना शुरू कर देते हैं। अगले सिरे पर लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य खांच बनती है जो धीरे धीरे शरीर के नीचे सिरे तक बढ़ती है। इसके फलस्वरूप अंत में एक युग्लिना 2 संतरी युग्लिनाओं में विभक्त हो जाता है। युग्लिना को हमने बीच से डिवाइडेशन करना है इस तरीके से, और जब हम इसे डिवाइडेशन देंगे तो युग्लिना 1 से हम क्या करेंगे, युग्लिना के अंदर जो फ्लैजेलम है इसकी संख्या भी 2 होगी, न्यूक्लियस की संख्या भी 2 होगी, रिजर्वियर की संख्या भी कितनी होगी, आशय की संख्या भी 2 हो चुकी है। अब यहाँ पे एक खांच बनती है, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या बनती है, एक खांच बनती। इस खांच में इस तरीके से डिवीजन होगा। जब इस तरीके से डिवीजन होता है तो कितने कितने युग्लिना बनते हैं, 2 संतति युग्लिना बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। नॉर्मल सी बात है, जिस प्रकार आप सिमेट्री पढ़ते हो, बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति, जिसके अंदर
जब किसी प्राणी के शरीर को बीच में से काटा जाए तो वो उसके दोनों भाग हैं वो एक जैसे होते हैं, तो उस सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बाइनरी फिजन है। फिजन का मतलब यहाँ पे शरीर के अंदर जो एक पार्ट है उसके अंदर सभी से एक एक ऑर्गेनेल्स एक्स्ट्रा बन जाए, दो बन जाए, और आगे जाकर जो उनको यदि बीच में से डिवाइडेशन किया जाए तो वो कितने भागों में डिवाइड हो जाए, दो भागों में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पे कहते हैं बाइनरी फिजन। सेकंड देखो जो इसके बाद था, इसके बाद आती है यूग्लिना के अंदर बहुविखंडन द्वारा या फिर पालमेला अवस्था। देखो पालमेला अवस्था पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, पालमेला अवस्था होती क्या है, बहुविखंडन होता क्या है। देखो इस प्रकार का जनन यूग्लिना में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। एक होती है अनुकूल और एक होती है प्रतिकूल। देखो प्रतिकूल और अनुकूल में क्या फर्क है, प्रतिकूल का मतलब विपरीत परिस्थितियां, अनुकूल का मतलब हमारे अकॉर्डिंग, जब हमें सब कुछ प्राप्त होता है तो वो हमारे लिए कौन सी परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थितियां। प्रतिकूल परिस्थितियां जब हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, मतलब यूग्लिना जो है उसके अंदर जल भोजन सब की कमी हो जाए, तब क्या कंडीशन होती है। देखो इस प्रकार का जनन यूग्लिना में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यूग्लिना क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। वह कशाप को गिराकर यूग्लिना के अंदर, मान लो ये है फ्लैजेलम वाला, यूग्लिना की स्ट्रक्चर को हम बनाएं तो मैं इस तरीके से एक बार बना रहा हूं, यूग्लिना की ये स्ट्रक्चर है। मान लो यूग्लिना के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये फ्लैजेलम वाला पार्ट, ये गिर जाएगा। यूग्लिना अपने फ्लैजेलम को गिराकर गोलाकार आकृति में आ जाता है। कौन सी आकृति में आ जाएगा, गोलाकार आकृति में, और अपने चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस कोट यानी कि श्लेष्मा का आवरण बना लेता है। यह आवरण म्यूसिफेरस बॉडीज द्वारा सीक्रेट होता है, यानी कि श्लेष्मा का जो आवरण है म्यूसिफेरस बॉडीज के द्वारा सीक्रेट होता है। इस आवरण के बनने को हम क्या कहते हैं, पुटी भवन या एंसिस्टमेंट कहते हैं। पुटी भवन के बाद प्राय अंदर ही अंदर यूग्लिना में बार बार लॉन्गिट्यूडिनल मतलब वही द्विविखंडन या बाइनरी फिजन होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 16 से 32 संतति यूग्लिनाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये संतति यूग्लिना एवं श्लेष्मिक पिंड या जो म्यूसिलेजिनस मास होता है इसमें फंसे रहते हैं। इस अवस्था में कई शैवालों की पालमेला अवस्था के समान दिखाई देते हैं। वह इस अवस्था को यूग्लिना की पालमेला अवस्था कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां के लौटने पर पुट्टी फट जाती हो और संतति यूग्लिना मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक संतति यूग्लिना वृद्धि करके कशाप बना लेते हैं और व्यस्क यूग्लिना में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यह स्वतंत्र रूप से रहने लगता है। देखो ये प्रोसेस क्या थी, ये एक यूग्लिना है। यूग्लिना अपने चारों ओर एक श्लेष्मा का आवरण बना लेता है। ये जो आपको आवरण दिखाया है ये है श्लेष्मा का आवरण। यूग्लिना क्या करता है, यूग्लिना प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, जब इसको कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, सूखा पड़ जाए, किसी भी प्रकार की कंडीशन आ जाए, तो यूग्लिना क्या करते हैं, यूग्लिना अपने चारों ओर एक श्लेष्मा का आवरण बना लेता है और इसका जो फ्लैजेलम होता है, ये वाला जो फ्लैजेलम होता है यहाँ पे, इस फ्लैजेलम को ये गिरा देता है, नष्ट हो जाता है इसका फ्लैजेलम, और ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ये गोलाकार स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाती है। अब होता क्या है, मान लो देखो मैं आपको पालमेला अवस्था समझा देता हूं, पालमेला स्टेज या पालमेला फेज। देखो क्या होता है, ये मान लो एक यूग्लिना है, ठीक है। यूग्लिना क्या करता है, सबसे पहले अपने फ्लैजेलम वाले पार्ट को गिरा देगा। इसका जो फ्लैजेलम है वो यहां पे गया, ठीक है। ये यूग्लिना अपने फ्लैजेलम को गिरा देगा। फ्लैजेलम को गिराने के बाद यूग्लिना, इलोंगेटेड यूग्लिना कौन सी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, एक गोलाकार संरचना में चेंज हो जाता है। इसके चारों ओर एक आवरण बन जाता है। इस आवरण को हम बोलते हैं श्लेष्मा का आवरण।
श्लेष्मक आवरण। अब क्या होता है, जब ये अपने चारों ओर इनएक्टिव फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में, भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है, सब कुछ बंद कर देता है इस समय यूग्लिना, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है। अब क्या होता है, इसके ओर जो चारों ओर आवरण होता है, इसके अंदर क्या होता है, यूग्लिना जो है इस तरीके से बाइनरी फिजन करते हैं। मतलब कि यूग्लिना के अंदर क्या होता है, काफी सारे यूग्लिना, इस जो ये जो पूरे के इसके चारों ओर जो ये पुट्टी बनती है, इसको हम पुट्टी बोलते हैं, एनसिस्टमेंट। यूग्लिना के चारों ओर क्या बनती है, पुट्टियां बन जाती है। एक यहां पे मैं 4 आपको दिखा रहा हूं, लेकिन यहां पे आप ये मान लो, ये यूग्लिना 1 2 3 4 5 6 7 8 यूग्लिना अंदर ही अंदर क्या करते हैं, ते रिप्रोडक्शन करते हैं। और वो कौन सा जनरल रिप्रोडक्शन है, ये है बाइनरी फिजन। कौन सा है, बाइनरी फिजन, यानी कि अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। लेकिन इनके अंदर एक खास बात होती है कि जब तक ये इस पुट्टी के अंदर रहेगी तो इनके अंदर फ्लैजिलम विकसित नहीं होता है। जैसे ही ये पुट्टी से बाहर निकलते हैं, जब ये पुट्टी फटती है, किसी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये पुट्टी फट जाती है, तो ये सभी यूग्लिना क्या है, बाहर की तरफ इस तरीके से आ जाते हैं और इनके अंदर क्या विकसित होने लग जाता है, ये अपने फ्लैजिलम का निर्माण कर लेते हैं। तो यहीं पे यही प्रावस्था को दिखाने की मैं कोशिश कर रहा था कि जो यूग्लिना होता है, इसके चारों ओर श्लेष्मा का आवरण बन जाता है। श्लेष्मा का आवरण बनने के बाद यूग्लिना जो है इस पुट्टी के अंदर, अंदर ही अंदर क्या है, अपने जो अंदर की तरफ जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं, जिसके द्वारा यूग्लिना जो है जब ये पुट्टी फट जाती है तो अंत में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 यूग्लिना जो है वो विकसित होते हैं। इसके अंदर ये देखो प्रोटेक्टिव लेयर, ये ऊपर की तरफ दिखा रखी है प्रोटेक्टिव सिस्ट। प्रोटेक्टिव सिस्ट का मतलब रक्षात्मक पुट्टी। और डॉटर जो यूग्लिना है, इसके अंदर फ्लैजिलम जो है वो विकसित तो हो चुका है, लेकिन जब ये पुट्टी फटती है तो पूर्ण रूप से फ्लैजिलम क्या है, मूव करता है, इस तरह बाहर निकल जाता है। फ्लैजिलम जो है वो इस पुट्टी के अंदर ही है। जब इसके अंदर कोई इनके लिए प्रतिकूल की जगह अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, तब ये आगे जाके क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से फ्री स्विमिंग करेंगे और वापस रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो आज का था ये हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने बात की यूग्लिना में न्यूट्रिशन की, लोकोमोशन की और रिप्रोडक्शन की, तीनों की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक की। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ और अपनी स्टडी जारी रखिए। धन्यवाद।